अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बताऊँगा हम लोग मिस्र किस तरह से गए, वीज़ा का क्या तरीक़ाकार था। ख़ास तौर पर इस वीडियो में मैं जो किला सलाहुद्दीन है मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ। अगर आपका नाम अमजद है और कोई आपको वहाँ पर अमगत बुलाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपका नाम जमाल है तो वहाँ पर आपको अगर कोई गमाल बुलाए तो परेशान नहीं होना। मैं आपको छोटी-सी ये एक चीज़ बताता हूँ। आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, मैंने इस बंदे से ये पूछा है, इस तरफ जो मस्जिद है उसका नाम क्या है? तो फिर आप गौर से सुनिएगा उसने क्या जवाब दिया। है ना? मस्जिद मोहम्मद अली। जो लफ़्ज़ जीम से शुरू होता है या जे से शुरू होता है, वो इजिप्शियन लोग उसको गाफ और इंग्लिश में उसको जी कंसीडर करते हैं। मैं वहाँ पर मौजूद था और जुमा की नमाज़ के लिए मैंने उनसे एड्रेस पूछना था। तो मैंने लफ़्ज़ जब जुमा कहा तो उस बंदे को समझ नहीं आई। किसी और साथ खड़े हुए बंदे ने बताया कि ये यहाँ पर जुमा नहीं, गुमा कहते हैं। तो ये जितने भी नाम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये जो लेफ्ट साइड पर हैं, ये हम लोग उसको नॉर्मली बुलाते हैं, कहते हैं, तलफ़्फ़ुज़ कह लें। लेकिन मिस्री लोग जो हैं, इजिप्शियन पीपल जो हैं, वो उसको डिफरेंट तरह से बुलाते हैं। अमजद को अमगत, जमाल को गमाल, जुमा को गुमा, मस्जिद को मस्जिद, जज़ीरा को गज़ीरा और जो जद्दा सिटी का एक नाम है, उसको वो गद्दा बुलाएँगे। तो इस तरह जितने भी नाम होंगे जो जीम से या जे से शुरू होंगे, उसको वो काफ या जी का लफ़्ज़ यूज़ करके इस तरह से उसको बुलाएँगे। मैं आपको अब वो सारा प्रोसेस, सारा तरीका बता देता हूँ जिस तरीके से हमने इजिप्ट पहुँचकर ऑन अराइवल विज़िट वीज़ा लिया था। मैं यहाँ पर सऊदी अरब में अपनी जॉब करता हूँ, मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे इंडियन कोलीग्स थे, हम लोग मिस्र एक ट्रेनिंग के लिए गए थे और हम सबके पास सऊदी अरब का जो रेज़िडेंट आईडी है, इकामा है, वो हम सबके पास था। इसका बताने का मकसद ये है कि हम यहाँ पर विज़िट वीज़े के ऊपर नहीं थे और हमारे पास जितने भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे, उन सब की एक्सपायरी मिनिमम 6 मंथ की थी। रिक्वायरमेंट सम टाइम 3 मंथ की भी एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन बेहतर ये है कि आपका जो पासपोर्ट है, आपके जो आईडी कार्ड्स हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के या आपके अपने कंट्रीज़ के, उनके ऊपर मिनिमम 6 मंथ की वैलिडिटी हो। मेरे पास वैसे यूएसए का वैलिड वीज़ा भी था और लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई शर्त नहीं थी। और मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बता देता हूँ। आपके पास कम से कम $200 कैश होना चाहिए क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पर इजिप्ट लैंड करते हैं, तो वहाँ पर वीज़ा परचेज़ करने के लिए ऊपर लिखा होता है कि ओनली कैश एक्सेप्टेबल। तो आपके पास वहाँ पर कैश होगी तो आपको आसानी रह जाएगी। और आपके पास कोई इंटरनेशनल डाटा सिम होनी चाहिए, जो आप वहाँ पर पहुँचकर अपने मोबाइल डाटे को यूज़ कर सकें। और आपके पास अगर कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो आप वहाँ पर जाके यूज़ कर सकें, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। हम लोग सऊदी अरब से गए थे, तो सऊदी अरब की एक एप्लीकेशन है डी360। तो ये यहाँ पर सऊदी अरब की अपनी गवर्नमेंट की तरफ से ये डी360 का एक बैंक है, वहाँ पर आप अपना ऑनलाइन अकाउंट भी बना सकते हैं और उसके ऊपर कोई एडिशनल टैक्स या चार्जेस नहीं होते अगर आप आउट ऑफ सऊदी अरेबिया उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही आप इजिप्ट में लैंड करेंगे, हम लोग कायरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गए थे। तो वहाँ पर हम जैसे ही हमने किया तो हमने पर पासपोर्ट एक वीज़ा जो है उसको परचेज़ किया, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके साथ ही एक छोटा-सा कार्ड दिया जाता है, एक फॉर्म होता है जिसको आपने फिल करना होता है। तो जब आप लोग ये सारा प्रोसेस कर देते हैं, वीज़ा आपको मिल जाता है, तो आपने आगे इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाना है। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करेगा। फिर आपका वो वीज़ा जो है, स्टिकर जो है आपके पासपोर्ट के ऊपर उसको स्टैम्प कर देगा। तो उसके बाद आपने आगे सिक्योरिटी गेट पासेस चेक करके अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकलने लगेंगे, तो एक साइड पर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन का काउंटर होता है। तो जहाँ पर आपसे $15 या $20 एक पासपोर्ट के लिए जाते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए और उसी रजिस्ट्रेशन की स्टैम्प के ऊपर लिखा होता है कि आपको कितने दिन की इजाज़त दी गई है कि आप मिस्र में रुक सकते हैं। और यूजुअली 2 वीक्स के वो देते हैं, लेकिन सम टाइम वो 1 वीक का भी देते हैं, तो ये आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा। किला सलाहुद्दीन अय्यूबी ना सिर्फ फ़न तामीर का एक शाहकार है, बल्कि ये इस्लामी तारीख़, शुजाअत और सियासी ताकत की एक अज़ीम अलामत भी है। इस किले की बुनियाद सन 1176 में मशहूर इस्लामी फ़ातेह और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रखी थी। इसका बुनियादी मकसद काहिरा को सलीबी हमलों से महफूज रखना था। ये किला काहिरा की बुलंद पहाड़ी जबल मकम पर तामीर किया गया है, जहाँ से पूरे शहर पर नज़र रखी जा सकती थी। तकरीबन 700 साल तक अय्यूबी दौर से लेकर मोहम्मद अली पाशा के उहद तक ये किला मिस्र की हुकूमत का मरकज़ रहा। हर दौर के हुक्मरानों ने
इसमें नई इमारतें, महल्लात और मसाजिद तामीर करवा के इसकी रौनक में इजाफा किया। मिस्र एक कदीम इस्लामी मुल्क है और ये किला इसकी इस्लामी शनाख्त का एक अहम सतून समझा जाता है। ये किला उस दौर की याद दिलाता है जब आलम इस्लाम को बैरूनी खतरात का सामना था और सलाहुद्दीन अयूबी ने इससे एक नाकाबिले तस्खीर दिफाई मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल किया। किले के अंदर कई तारीखी मसाजिद मौजूद हैं, जिनमें सबसे नुमाया मस्जिद मोहम्मद अली पाशा है। बुलंद मीनार और खूबसूरत गुंबद इस्लामी फ़न तामीर का बेहतरीन नमूना है। इसके अलावा यहाँ अल नासिर मोहम्मद मस्जिद भी मौजूद है। السلام عليكم. سلام. هذا مسجد اسم السلطان الناصر. सुल्तान नासिर هنا مسجد محمد علي. जो ममलूक दौर की यादगार है। किले के इर्द गिर्द का इलाका इस्लामी काहिरा कहलाता है और ये इलाका इस्लामी तहजीब व तमद्दुन का गहवारा रहा है। मिस्र के लोगों के लिए ये किला सिर्फ पत्थरों की दीवारें नहीं बल्कि उनके इस्लाफ की अजमत और दीन इस्लाम की सरबुलंदी का निशान है। इसके अलावा इसके अंदर जोहरा महल है। ये मोहम्मद अली पाशा की रिहाइश का और दरबार हुआ करता था। इसके अलावा एक पुलिस म्यूजियम भी है जो कि मिस्र की कानूनी और दिफाई तारीख की हिफाजत के लिए एक बेहतरीन निशान है। किला सलाहुद्दीन अयूबी आज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है और दुनिया भर के सयाहों को इस्लाम की सुनहरी तारीख की दावत नज़ारा देता है। अपना ख्याल कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।